इंडिया के अंदर सेकंड सिलिकॉन वैली बनने जा रही है। पहले आपको पता गुड़गांव के अंदर मौजूद है, दूसरे नंबर पर वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर सिलिकॉन वैली बनाने जा। प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे, रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं, उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। पर वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। बहुत से ममालिक ने भारत के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है, उनमें से मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ईरान है, श्रीलंका है, बहुत से ममालिक हैं जो वीज़ा फ्री एंट्री कर चुके हैं और अब कीनिया ने भी वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है भारतीयों के लिए। बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय हमें कीनिया के अंदर चाहिए। साथ पेमेंट सिस्टम देखें, वहाँ पे रेडियो के ऊपर भी जो है ना डिजिटल पेमेंट अवेलेबल है। वहाँ पे उन क्यूआर स्कैनर रखा हुआ है। क्यूआर स्कैनर रखा हुआ है उन्होंने। और दूसरा वो जो नोट वाली करेंसी है उसको डिजिटल करेंसी से रिप्लेस करें कि फ़ोन के ऊपर से आप पेमेंट कर सकते हैं। Be visa free for all tourists from 2024. Visitors will only need an electronic travel authorization in advance. Tourism is crucial to Kenya's economy. कि अब कराची में देख ले, बंदा सोच सकता है कि अब अपने साथ 10,000 ही लेके जाए। उसी जगह पे आपकी एप्लीकेशन में अगर आपने किसी को देने हैं, उसके पास भी एप्लीकेशन है, आपने जस्ट एक कोड याद रखना है, उसके ज़रिए आपने ट्रांजैक्शन कर ली, आप महफूज हैं। ये बहुत ही अच्छी उनकी बात है कि अगर उन्होंने ये किया और अगर उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अब हमारी तरफ देख लीजिए, जैज़ कैश, इजी पैसा, ऐसी वैसी एप्लीकेशन किया और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इंडिया के अंदर सेकंड सिलिकॉन वैली बनने जा रही है। पहले आपको पता गुड़गांव के अंदर मौजूद है, दूसरे नंबर पर वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर सिलिकॉन वैली बनाने जा रहे हैं। मैंने ये जब न्यूज़ सुनी तो मैं दंग रह गया, यार कि इंडिया करने क्या जा रहा है आगे। क्या समझते हो कि ये इस तरह सिलिकॉन वैलीज बनाता गया, वहाँ पर स्टार्टअप शुरू होते गए, यूनिकॉर्न्स बनते जा रहे हैं, तो क्या वर्थ देखते हो आप उनकी, क्या कंपैरिजन है हमारे और उनका, कहाँ देख रहे हो फ्यूचर में उनको? यार देखें, स्टार्ट में ना पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान इन जनरल देखें तो अभी भी यही सोच है कि इस पर इतना कोई इन्वेस्ट करेंगे या कुछ करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है। लेकिन आप ये चीज़ देखें कि इंडिया ने जब शुरू किया वहाँ पे एक 90s के टाइम में 90s के टाइम में, अब वहाँ पे अमेज़ॉन है, वहाँ पे गूगल के हेड ऑफिस हैं, वहाँ पे अमेज़ॉन का हेड ऑफिस है, वहाँ पे पेपैल है। वहाँ सारी जो नई टेक्नोलॉजीज़, जो चीज़ अमेरिका में आ रही है ना, वही चीज़ डायरेक्टली इंडिया में भी आ रही है। ये सिलिकॉन वैली वहाँ पे होने का, वहाँ पे हेडक्वार्टर्स होने का यही फ़ायदा है कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है वो डायरेक्ट यूएसए से इंडिया में भी जाती है, तो उनको भी वो फीचर्स मिलते हैं। और हमें देखें, हम अभी तक ना पेपैल हमें मिल रहा है, उसके मुकाबले में कोई चीज़ें निकालते हैं, लेकिन वट इज़ अ कॉपी कैन नेवर बी एज गुड एज द ओरिजिनल। उसमें वो फीचर्स नहीं आ सकते और इसलिए हम ना उनके पीछे लैग बिहाइंड करते जा रहे हैं। उनकी पेमेंट सिस्टम देख लो। हाँ जी, उनका पेमेंट सिस्टम देखें, वहाँ पे रेडियो के ऊपर भी जो है ना डिजिटल पेमेंट अवेलेबल है। वहाँ पे क्यूआर स्कैनर रखा हुआ है। क्यूआर स्कैनर रखा हुआ है उन्होंने। और दूसरा वो जो नोट वाली करेंसी है उसको डिजिटल करेंसी से रिप्लेस करें कि फ़ोन के ऊपर से आप पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली किसी भी जगह पे। बिल्कुल सही हो गया। कैसे देखते हो यार कि एक सिलिकॉन वैली बनेगा, वहाँ पर बिलियनों डॉलर्स के बाहर से इन्वेस्टमेंट आएंगी वहाँ पर, और जितनी इन्वेस्टमेट आती जाएगी इंडिया की वर्थ बढ़ती जाएगी। वहाँ पर आप देखोगे उनकी जीडीपी में बहुत 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 बड़ा अहम किरदार अदा होगा। और क्या पाकिस्तान के बस में होगा कि कहीं ना कहीं से कुछ करके मुकाबला कर लें, या पॉसिबल है कि अभी से अगर आज जैसे कि इंडिया ने 90s के टाइम में स्टार्ट किया था, ये उन्होंने अपनी आईटी इंडस्ट्री में काम करना, बच्चों को पढ़ाना, आज देखो कि उन्हें कितने साल बाद, तकरीबन 30 साल बाद कहाँ चले गए हैं वो। हम कितना टाइम लगेगा इंडिया के बराबर आने में? यार इंडिया का अभी आप देखें, उनका बिलियंस में उनके पास सब रिजर्व, वो उनकी इकॉनमी जो है ना अभी फ़िलहाल अप में जा रही है। एज अ पाकिस्तानी हम उनको बुरा भला कहें, उनमें फॉल्ट्स निकालें, ठीक है, लेकिन आप अगर डेटा को देखें ना तो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान लैग बिहाइंड कर रहा है। वो चांद पे पहुंच गया, अभी तक हम यहाँ पे सब्जियों के भाव पे लड़ाई कर रहे होते हैं कि टमाटर बढ़ गए, ये बढ़ गए। तो पाकिस्तान अगर अभी भी इन्वेस्ट करे ना तो काफ़ी इस तरह की हिस्टोरिकल, जैसे इंडिया ने 90s में किया। साउथ कोरिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था IMF के बाद, उन्होंने भी लोन लिए थे, वो उनकी इकॉनमी भी तबाह हुई थी, उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स फिर IT सेक्टर में की और ये एंटरटेनमेंट सेक्टर में की, उनकी अब इम्प्रूवमेंट आई है। इम्प्रूवमेंट 1-2 साल बाद नहीं आती। अगर अभी पाकिस्तान गौर करता है इस एक फील्ड की तरफ, अभी भी काफ़ी IT ऑफिसेज़ हैं और पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा अराउंड 50 to 100 बिलियन डॉलर्स पर मंथ IT इंडस्ट्री से इनकम आ रही है पाकिस्तान में। बहुत ज़्यादा आ रही है, तो 5 या 6 बिलियन डॉलर्स आ रहे हैं मेरे रिसर्च के मुताबिक। आप अपनी रिसर्च बताएंगे तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ इंडिया की बात करें तो 350 बिलियन डॉलर्स वो कमा रहे हैं भाई।
अगर हम 10 बिलियन डॉलर भी कमा रहे हैं तो वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आने वाले 26 जनवरी के लिए हमने अमेरिकी सरकार प्रमुख जो बाइडेन को अतिथि के तौर पर बुलाया गया था, पर उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने आने से मना किया। कोई बात नहीं, तो भारत सरकार ने कई सारे प्राइम मिनिस्टर को इस बात के लिए न्योता दिया और जल्द ही फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर इमैनुअल मैक्रोन ने इस बात के लिए हाँ भर दी और वो आने के लिए रेडी हो गए। जैसी बात न्यूज में आती है तब सबको समझ में आता है, और खासकर पाकिस्तानी मीडिया को, कि भारत में जाने के लिए हर कोई देश उत्सुक है और भारत से संबंध बनाने के लिए हर कोई देश प्रयत्नशील भी है, क्योंकि 21वीं सदी में अगर आपको अच्छे से रहना है तो आपको भारत के साथ और मोदी सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाने रखने होंगे। ये सारे के सारी मीडिया को और सारे के देश के प्रमुखों को पता चल गया है। भारत से इंपोर्ट एक्सपोर्ट और भारत के साथ अच्छे संबंध है आज की दुनिया की रिक्विजिट्स है जो हर देश चाहता है। भारत ही एक ऐसा देश है जिससे सारे देश अच्छे से संबंध बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा इंडियन डायस्पोरा दुनिया के हर कोने में है, दुनिया के हर शहर में है, और दुनिया के हर चौराहे पर हमारे इंडियंस का कोई ना कोई एक बंदा तो जरूर है जो वहाँ पर जाकर उस देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, उस देश के जीडीपी को बढ़ाने के लिए मेहनत भी करता है। और इसीलिए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को पता है कि भारत का डायस्पोरा इतना बेहतरीन है, इतना एलिजिबल है, इतना कैपेबल है कि वो अपने देश सहित दूसरे देशों की भी भलाई चाहता है। और यही हमारी सरकार ने नीतियाँ भी रही है। हमने कई सारे देशों को काफी अच्छी तरीके से लेबर फोर्स सप्लाई कर उनकी मदद भी की है। और दूसरी ओर हमारे भारतीयों ने इतना ज्यादा रेमिटेंस भारत में भेजा है कि यह देखकर पाकिस्तानियों की आंखें लाल हो चुकी है। पाकिस्तानियों को बुरा लगता है कि वहाँ के लोग पाकिस्तान छोड़ के भागते हैं और पाकिस्तान में 1 रुपया भी वापस नहीं भेजते हैं। और यहाँ पर हमारे इंडियंस जिस देश में जाते हैं वहाँ पर मेहनत करते हैं, सेविंग करते हैं और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छी बड़ी रकम भी भेजते हैं, जिससे यहाँ पर उनके परिवार का पालन पोषण हो पाए। और यह अमाउंट इतनी बड़ी है जो कि हजारों करोड़ों में है। ये देखकर पाकिस्तानी परेशान हो चुके हैं। दूसरी ओर केन्या ने भी अब भारत को वीजा फ्री कर दिया है। पिछले 3-4 महीने में लगभग 10 से 12 देशों ने भारत को वीजा फ्री एंट्री दे दी है। ये देखकर पाकिस्तानियों को और भी चक्कर आते हैं। अभी मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका और न जाने कितने बड़े बड़े देशों ने अब भारत को वीजा फ्री एंट्री दे दी है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है। पाकिस्तानियों को कोई भी देश का वीजा ग्रांट होना काफी मुश्किल हो चुका है। और यहाँ पर भारतीय वीजा को लोग इतने चाहते हैं कि वहाँ के लोगों को अब वीजा फ्री एंट्री हर कोई देश दे रहा है। इंडियंस अब लगभग 40 देशों में वीजा फ्री जा सकते हैं। ये देखकर पाकिस्तानियों को बहुत सारे मिर्ची लगती है। और एक महत्वपूर्ण खबर आती है कि जैसे बेंगलुरु में हमारी एक सिलिकॉन वैली है, वैसे ही अब गुजरात के अहमदाबाद में दूसरी सिलिकॉन वैली बन रही है। वेदांता ग्रुप ने इस बात को कंफर्म किया है कि वो वहाँ पे $1 बिलियन का एक सेमीकंडक्टर प्लांट डालेगा और जिसमें कई सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और भारत एक सेमीकंडक्टर हब बनकर उभर के आएगा। इसमें लाखों लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हो सकते हैं और इससे हमारा भारत के जीडीपी में काफी अच्छा योगदान होगा और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के बाद भारत का दुनिया में एक अलग ही रुतबा होगा। ये देखकर पाकिस्तानियों को और भी मिर्ची लगती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।